Hello students, I welcome you all in my YouTube channel where we are studying polynomials. Students, in the series of polynomial, today we are going to study algebraic identities. ठीक है, आज हम algebraic identity पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है algebraic identities का। What is algebraic identity? Algebraic identity क्या होता है? See, identities are equation in algebra that are true for all values of variables. ठीक है, ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जो वेरिएबल्स के सभी पॉसिबल वैल्यूज के लिए ट्रू हो उसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, अपन एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है, दूसरा वाला भी एक इक्वेशन है। ठीक है, बोथ आर अलजेब्रिक इक्वेशन। चलिए चेक करते हैं कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी है और कौन से नहीं। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ले लूँ, ठीक है, और चेक करूँ तो ये मुझे मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एंड 1 माइनस 3। फर्दर मैं इसको सॉल्व करूँ, मुझे मिलेगा 1 माइनस 9 मीन्स माइनस 8 इज इक्वल टू, ये मिलेगा मुझे 4 इंटू माइनस 2। ठीक है, दैट मीन्स माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस 8 के इक्वल होता है। सो दिस इज ट्रू फॉर वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 के लिए यदि हम ये चेक करें तो ये हमें मिलेगा 5 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, है ना। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, 5 में 3 गया है, मिलेगा 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 2 जो है कभी भी 12 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा हो सकता होगा क्या कभी 2 जो है 12 के इक्वल हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 3 के लिए यदि चेक करें, ये मिलेगा 5 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, 5 3 सा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, हमें मिल जाएगा 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस स्थिति में हम देखते हैं एट x इज इक्वल टू 3 दिस इक्वेशन इज ट्रू। ठीक है, बट एट x अदर देन, आप देखिए x इज इक्वल टू 3 के अलावा आप कोई सा भी वैल्यू पुट कर लीजिए, ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगा। ठीक है, मीन्स ये इक्वेशन जो है x के किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 12 एक आइडेंटिटी नहीं है। इट इज नॉट अ आइडेंटिटी। ठीक है, एक नॉर्मल algebraic इक्वेशन है। वेयर इज इन फर्स्ट वन यू विल सी यू पुट एनी वैल्यू ऑफ x का कोई भी मान रखिए। सपोज करो x का मैं मान 3 रखता हूँ, x का मान मैं 3 रखूँ यहाँ पे, ये मुझे मिलेगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 एंड 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 9 माइनस 9, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6, है ना, और 3 माइनस 3 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 0 और 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अगेन 0 इज इक्वल टू 0। इट इज ट्रू फॉर x इज एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप x का यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू रख लीजिए, ये अलजेब्रिक इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। सो वी विल we will say that this algebraic equation is identity. ठीक है, it is a algebraic identity, whereas in second example 5x minus 3 is not a identity because it is true for only specific value of x. okay, समझ में आया? यदि कोई भी algebraic इक्वेशन हो, कोई भी algebraic इक्वेशन यदि वेरिएबल के किसी भी मान के लिए ट्रू है, ठीक है, या बोले फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स द algebraic equation is true, in that case we say that algebraic equation is a identity. ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे
हम कौन कौन से आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल के एडिशन का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए दूसरा आइडेंटिटी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल का डिवीजन का सॉरी सब्सट्रैक्शन का स्क्वायर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तीसरा आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, चौथा आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ओके, अगला हमारा आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे, इससे पहले जो आइडेंटिटी थी वो बाइनोमियल थी, ये वाली हमारे 5वें नंबर की आइडेंटिटी क्या है, ट्राइनोमियल है, क्यों यहाँ पे तीन पद हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले मिलेगा x के स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू एक्स वाई, फिर 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड और एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, हमें इस फॉर्म में मिलेगा। अगला आइडेंटिटी है x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, वैसे ही अगला हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगला अपना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz क्या मिलेगा हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आइडेंटिटीज है, इसको एज अ फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आपको इन सब आइडेंटिटीज को याद रखना होगा। ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, चलिए आइडेंटिटीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक आइडेंटिटी का प्रूफ देख लेते हैं। हम बेसिकली देखेंगे जियोमेट्रिकल प्रूफ देखेंगे। ठीक है, जियोमेट्रिकली हम आइडेंटिटीज का एक प्रूफ देखेंगे। हम आइडेंटिटी ले लेते हैं, पहला ही जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ले लेते हैं, पहला आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, कैसे, जियोमेट्रिकली। हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसको अपन x मानते हैं। ठीक है, और यहां से यहां तक जो लेंथ है इसको हम y मानेंगे, तो टोटल लेंथ हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई। ठीक है, चूंकि ये स्क्वायर है ना, तो इसके सामने यहाँ पर भी ये वाला लेंथ x हो जाएगा, और इसके सामने की ये वाली लेंथ भी हमें y मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको फिर से डिवाइड करते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, ठीक है, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, x है, तो ये वाली भी x होगी। ठीक है, ये वाली लेंथ भी क्या होगी, हमने x ही लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्क्वायर, इसको हमने 4 रीजन में डिवाइड किया ना, ये रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 और ये रीजन 4। ठीक है, तो रीजन 1 देखिए स्क्वायर फॉर्म हो रहा है,
ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ x है, तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा ये भी क्या होगी, x ही होगी। ठीक है, यहां से यहां तक x है, और तो ये वाली भुजा क्या होगी, y होगी। ठीक है, मीन्स ये वाली लेंथ है ना, तभी तो मिलेगा x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये टोटल यहां से यहां तक क्या है, x प्लस वाई ही होगी लेंथ। क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्क्वायर हम लिखेंगे, स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया हमें पता है, साइड का स्क्वायर होता है, और साइड का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ए बी सी डी का, एक्चुअली हम यहाँ लिखना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, है ना। फिर यहां से मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, मैं छोटा लिख देता हूं, एरिया ऑफ रीजन 1, है ना, प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 प्लस एरिया ऑफ रीजन 3, है ना, प्लस एरिया ऑफ रीजन 4। ठीक है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4, इन चारों का एरिया हम ऐड कर ले तो हमें टोटल स्क्वायर एबीसीडी का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एरिया ऑफ रीजन 1 क्या मिलेगा अपन को, एरिया ऑफ रीजन 1 क्या मिलेगा, रीजन 1 यहाँ पे है, ये अपने आप में एक स्क्वायर है। ठीक है, जिसका जिसका साइड का लेंथ क्या है, एक्स है, तो ये मुझे मिल जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रीजन 2। देखिए रीजन 2, ये रीजन यहाँ रीजन 2 क्या है, एक स्क्वायर नहीं है बल्कि एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ क्या है y है और विड्थ क्या है x है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ रीजन 3। रीजन 3 देखेंगे, ये रीजन 3 भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, जिसका विड्थ x है और लेंथ y है, तो ये हमें क्या मिलेगा, x इंटू वाई प्लस एरिया ऑफ रीजन 4। रीजन 4 देखिए यहाँ पे अगेन एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये वाला लेंथ भी y है, ये वाला भी लेंथ y है। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड का लेंथ क्या है, y है, तो ये हमें हो जाएगा y का स्क्वायर। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इसको हम इक्वेशन 1 ले लें, इसको हम इक्वेशन 2 ले लें। हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मिल गया, हमें यही आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी, हमने जियोमेट्रिकली ये प्रूफ कर दी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आइडेंटिटी पर बेस्ड हैं। ठीक है, एग्जांपल, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है, हम लिखते हैं सॉल्यूशन 1। ठीक है, हमें क्या दिया है, गिवन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, हमें पता है आइडेंटिटी, चूंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमें पता है। यहाँ पे x का वैल्यू x ही है और y की जगह पे क्या है, 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं ना, x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस आइडेंटिटी से ये क्या मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पे 3 प्लस वाई के स्क्वायर की जगह में 3 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन 2 हम देख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 2 क्या है, गिवन क्या है हमें, गिवन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, आइडेंटिटी हमें लिख लेंगे, चूंकि
x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी हमें पता है, ठीक है। इससे हम क्या लिख लेंगे, x माइनस थ्री एक्स प्लस सॉरी x माइनस थ्री और x माइनस थ्री एंड x माइनस फाइव है ना। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम यहीं पे लिख लेते हैं, a का वैल्यू क्या है माइनस थ्री एंड b का वैल्यू क्या है माइनस फाइव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, a की जगह पे आप लिखो माइनस थ्री और b की जगह पे लिखो माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा माइनस थ्री और माइनस फाइव a इंटू बी, ठीक है। फर्दर सॉल्व करने पे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और माइनस फाइव ये हो जाएगा माइनस एट एक्स, ठीक है, प्लस फाइव थ्री जा 15। दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आया हम कैसे आइडेंटिटी का यूज करके प्रोडक्ट जो है इजिली फाइंड आउट कर ले रहे हैं। ओके, चलिए अगला एग्जांपल आपको दिया है, इवेल्युएट 100 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें क्या करना है, 105 इंटू 106 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम इसको आइडेंटिटीज का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन 105 इंटू 106, हम इसको कैसे लिख सकते हैं फर्दर, 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 6 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर अभी जस्ट इससे पहले जो हमने आइडेंटिटी यूज की थी, क्या की थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये होती है ना। यहाँ पे क्या है, x की जगह पे 100 है और a की जगह पे 5 है और b क्या है 6, ठीक है। हेंस व्हाट वी कैन राइट 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर मीन्स 100 के स्क्वायर है ना, 100 के स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए क्या है 5 प्लस 6, ये हो जाएगा 5 प्लस 6 इंटू एक्स, एक्स क्या है 100 है, ठीक है, प्लस a इंटू बी क्या है 5 इंटू 6। फर्दर सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, 100 के स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस 5 प्लस 6 11 इंटू 100 1100 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 6 ये हो जाएगा 30। फर्दर सॉल्व करो, ये अपने को मिलेगा 11130, ठीक है, मीन्स 11,130। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करके हमने आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमने इजीली 105 इंटू 106 का आंसर हमने निकाल लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है फैक्टराइज। फर्स्ट है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन आपको दिया है, इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। ये दोनों पॉलिनोमियल है, इसको क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे सॉल्यूशन 1, ठीक है। क्या है अपन को, गिवन 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, हम क्या लिख सकते हैं, 49a स्क्वायर को 49a स्क्वायर उसको 7 इंटू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। ओके, 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 को आप 70 को रहने दीजिए, पहले 25 को लिखिए। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर 25 बी स्क्वायर बी, ठीक है। अब आप देखिए
7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 7 × 5 35। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, 2 × 7a × 5b। आपको समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब इस मिडिल टर्म का आप टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 जा 35 × 2 70, 35 × 2 70 × ab, हमें ये मिडिल का टर्म मिल जाएगा। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमें एक आइडेंटिटी का फॉर्म मिल रहा है। आप ध्यान से देखिए, x + y का होल स्क्वायर इसका फॉर्म मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, x² + 2xy + y का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x की जगह पे 7a है, y की जगह पे 5b है। 2xy, 2 का 2x की जगह पे 7a और y की जगह पे 5b। ठीक है, इससे क्या होगा, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम क्या लिख सकते हैं, इसको 7a + 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाले टर्म को हम 7a + 5b का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो ये तो मिल गया अपन को 7a + 5b और 7a + 5b, जो हमें चाहिए था। फैक्टराइज करना था इस पॉलिनोमियल को, 49a² + 70ab + 25b² को फैक्टराइज करना था, हमने कर दिया। ठीक है, ओके, चलिए अगला एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2। ठीक है, गिवन हमें क्या दिया है, 25/4 का x इंटू 25/4 × x² - y² 9। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 × x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 25/2 को, क्योंकि 5 के स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, x का x, माइनस का माइनस, इसको हम लिख सकते हैं y/3 का होल स्क्वायर। y² हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से हमें एक आइडेंटिटी का फॉर्म मिल रहा है, जो कि है x² - y²। इसको हम क्या लिखते हैं, x + y × x - y। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 5/2x एंड y की जगह पे क्या है, y/3। इट मीन्स हम 5/2x² - y/3 के होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 5/2x + y/3 एंड 5/2x - y/3, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, जो हमें पॉलिनोमियल दिया था उसको फैक्टराइजेशन करना था और हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, बाय यूजिंग दी आइडेंटिटी। ठीक है, ओके, चलिए अगला एग्जांपल क्या है, राइट 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, ये एक कंबाइंड रूप में दिया गया है, 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर। इसको हमें क्या है, एक्सपांड करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, हम लिखते हैं गिवन 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर। देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, ट्राइनोमियल 3 पद वाली, x + y + z का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ये एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आप कंपेयर करें, आपको x की जगह पे 3a मिलेगा, y की जगह पे 4b मिलेगा और z की जगह पे 5c मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x²। x की जगह पे क्या है, 3a, तो हम लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे है क्या, 4b, तो ये हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर प्लस z की जगह पे क्या है, 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x क्या है, 3a इंटू y क्या है, 4b प्लस 2 का 2, y क्या है, 4b इंटू z क्या है, 5c प्लस 2 का 2, 2z क्या है, 5c इंटू x अपना क्या है, 3a। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आपको मिलेगा 9a का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16b²
प्लस 25c², ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 12 2 जा 24, है ना, इतना ही होगा ना, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 AB प्लस ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 22 जा 40, है ना, 40 BC प्लस ये हमें क्या मिलेगा, 5 3 जा 15 और 2 जा 30, 30 AC। सो दिस इज द नीडेड एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है, जो हमें एक्सप्रेशन दिया था उसका एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या है, ये है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटीज का यूज करके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू थिंक सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।